सरकारें नहीं कर पाई, लेकिन वो अमेरिका में बैठे धर्मेंद्र हुड्डा करने लग रहे सर। में बेशक गंदगी हो, मनोरंजन तो होने लग रहा है। सरकार का पक्ष तो आप दिखाते ही नहीं, एक पक्ष दिखा दो। गलत लिखा है, गलत गाँव अपने यूट्यूब चैनल पे गेट दिए, बताओ क्या करोगे आप लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने आपने नहीं किया। मेरा कहने का मतलब जो मेरी टैग ले माफी चाहूंगा, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। आज बहुत ट्रेंडिंग में एक मुद्दा चलन लग रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि भाई जो गंद कल्चर है और जो गंद कल्चर है उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए। अमेरिका में बैठा धर्मेंद्र हुड्डा भाई इस मुहिम को जोरों शोरों से चलाए हुए है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी जो है सामने देखने को मिल रहा है। ओएसडी गजेंद्र फोगाट जी बहुत बेहतरीन कलाकार भी हैं, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्ते आप सब। सर जी अमेरिका में बैठा है धर्मेंद्र हुड्डा और उसने मतलब ऐसी मुहिम चला दी, उसका परिणाम भी आ रहा है। बहुत सारे मतलब जो गंद खिडाने लग रहे थे, जो अश्लील कंटेंट बना कर दे इंस्टाग्राम वगैरह पे, उन्होंने रील बना के ना बाकायदा भाई माफ़ी मांग लिया, आगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सरकारें नहीं कर पाई, लेकिन वो अमेरिका में बैठे धर्मेंद्र हुड्डा करने लग रहे सर। ऐसा नहीं है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है और बहुत से गाने आपने देखा होगा ऑब्जेक्शनेबल डिलीट भी किए हैं जी सरकार की ओर से। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले ये जिम्मेवारी कलाकार की है। जी ठीक है, सबसे पहले उस कलाकार की जिम्मेवारी है जो गलत लिखता है, गलत म्यूजिक करता है, गलत गाना गाता है, गलत उसका वीडियो बनाता है। जी सबसे पहली जिम्मेवारी है कलाकार की है। जी ये जो चीज़ क्रिएट होती है सबसे पहले जो पैदा होती है वो लेखनी से पैदा होती है, तो सबसे पहले लिखने वाला जिम्मेदार होया। जब वो लिख रहा है कागज पेन से, तब सरकार तो नहीं आके देख सकती कि वो लिख रहा है। तो जब वो लिखा था उसकी आत्मा नहीं जागी, तो सबसे पहले लेखक को और उसके बाद उसका संगीत बनाने वाले को, फिर गाने वाले को, फिर उसका वीडियो बनाने वाले को, फिर उसका एडिटिंग करने वाले को ये सोचना चाहिए कि वो गलत काम कर रहा है। जी उसके बाद फिर समाज का रोल आता है, जो उसको देख रहे हैं, उसको प्रचारित कर रहे हैं, यो मेरी जाति का है, यो मेरे समाज का है, यो मेरे वर्ग का है, यो मेरे धर्म का है, इस तरह से कह के उसको प्रमोट करते हैं। जी उसके बाद उसको सुनने वाले और उसको प्रमोट करने वाले लोगों का है, जो इसलिए प्रमोट करते हैं कि इसमें बेशक गंदगी हो, मनोरंजन तो होने लग रहा है। ये इतनी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वे भूल के उसके बाद फिर सरकार का काम आता है। अगर गलत है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कितने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट उड़े हैं, कितने सारी एफआईआर हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार नहीं करी, खूब कर रही सर, है। आप मंच से बोलने लग रहे थे वो प्रदेश हमारा हरियाणा जड़ दादा लक्ष्मी सांग दिखाया के सारी रात जगाया करदा, मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करदा, धनपत सिंह भी मिठी लय में लीलो चमन सुनाया करदा, जाट मेहर सिंह साथ रहनी है गा के खूब रुआया करदा, आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई सुनाता ना, सारे ये डोबा कुकर पड़ी। फिर आप अगर पिछले 30 35 40 50 साल का इतिहास देखोगे तो गलत लिखणीय गाणिये पहले भी थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता था। सोशल मीडिया आने के बाद उनने अपने मंच बना लिए, समझ रहे हो। और आप कैसे भाइयों की दोस्ती काट ली, तो आप लोगों ने भी उनके पॉडकास्ट करने शुरू कर दिए। उनने फिर कंट्रोवर्सी कर मंच उनके पास थे, खुद के यूट्यूब चैनल हैं, गलत लिखा है, गलत गाँव अपने यूट्यूब चैनल पे गेट दिए, बताओ क्या करोगे। तो सबसे पहले तो कलाकार की जिम्मेवारी है कि वो खुद ना गलत लिखे ना गलत गाए। उसके बाद फिर उसके परिवार के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, भाई तू क्या करने ला रहा है, तेरी बेबे घरा बैठी तू गाली गाना लाग रहा, तेरी बाण घरा बैठी, तेरी माँ है आड़ है, तू माँ बाणी गाल स्टेज पर पकड़ ला रहा। तो दूसरा उसके परिवार की जिम्मेदारी, वे भी जिम्मेदारी तो हट गई, कलाकार भी जिम्मेदारी तो हट गया। तीसरी जिम्मेवारी थी सोशल मीडिया चैनल्स के आप लोगों के माध्यम की, आप लोगों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने आपने नहीं किया। मेरा कहने का मतलब जो मेरी टैग ले माफी चाहूंगा, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। हाँ, और आपको तो रागनियां भी याद है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अकेले व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं ऐसे सोशल मीडिया के प्रमोटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो उस गन कल्चर को, जो उस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा फैलाने में उनके पॉडकास्ट पर मदद करते हैं। खुद घर के चैनल बना लिए लोगों ने यार, और लेका अंडा है अपने ही गंदे जो लिखने गाने वाले हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, वे अपने रिश्तेदार चैनल बना लिए। क्या करोगे आप। तो इसलिए वो ज़्यादा नाश होया, वरना पहले भी ऐसे लोग थे, उनको नकार दिया जाया करता, उनको ज़्यादा लोग सुना नहीं करते। दिव्य अर्थी गानों को पहले इतना ज़्यादा नहीं सुना करते, अब तो कति नाश हो लिया। मैं मास्टर रमेश कलावड़िया का इंटरव्यू करने लग रहा था, उन्होंने कहा कि भाई दादा लक्ष्मी की रागनी और अपनी रोटी ये कदे ख़त्म नहीं हो सकती, मतलब लोगों ने दोबारा इसी चीज़ के ऊपर लौट के आना पड़ेगा। कि लागे इसका सफाया हो जाएगा। 100% बैक टू बेसिक आएंगे। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस केस। ये जो कल्चर है ना, कल्चर एक नितांत
लंबी चौड़ी संस्कृति और बहती हुई नदी और बहती हुई धारा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती कल्चर तो। जी। इसमें कई बार जैसे रेलगाड़ी जान लग रही है, बीच में कोई व्यवधान आ गया, व्यवधान आ जाता है, कल्चर को खत्म कोई नहीं कर सकता। कल्चर हमारी बहुत महान है। या कल्चर तो वह है जड़ा भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, और गीता ज्ञान को आप मिटे इसको कभी नहीं मिटे सकते। या तो भगवान की धरती है, आप पे नया कर देगी। हाँ सर मैं सांगिया का इंटरव्यू करता रहा हूँ लगातार, तो उनकी एक शिकायत थी, आप सरकार में हैं, आप आवाज़ मतलब बुलंद कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी लगाई सरकार ने, तो वो कहें भाई हमारे लिए कोई स्पेशल मतलब इतने साल हो गए लगातार, हमारी सांग विदा बहुत पुरानी सांग विदा है, हमारे लिए मतलब वो मानदेय नहीं मिल पाता जिसके हम हकदार हैं। भाई आप सांगियों से ही पूछ लेना, आज से 10-11 साल पहले उन कितने प्रोग्राम मिले थे और आज कितने मिले। बीजेपी सरकार में 11-12 साल में 3,500 से ज्यादा सांग रागनी उत्सव हो लिए, बूझ लिए जाके। हमारी सरकार से ज्यादा किसी ने सांग रागनी नहीं कराई जितना फोक हमारी सरकार ने प्रमोट कराया है। गीता जयंती 3 दिन का होया करता, माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो पहले 9 दिन का, 12 दिन का, अब 19 दिन का, अब 1 महीने का भी करेंगे। तो उस 1 महीने तक कौन उड़ा रहेगा? 3,500 कलाकार रहते हैं वहाँ हरियाणा के। कितना कल्चर को प्रमोशन है। ऐसे ही सूरजकुंड मेला 15-15, 20-20 दिन सूरजकुंड मेला चल रहा है, हजारों कलाकारों को वहाँ काम मिलता है। आप यो तो दिखाया करो, सरकार का पक्ष तो आप दिखाते नहीं, एक पक्ष दिखा दो। लास्ट क्वेश्चन है सर जी। धर्मेंद्र हुड्डा भाई इस मुहिम ने चलाने लग रहे हैं जोरों शोरों से जी। और देखो मुहिम तबे सार्थक और सफल होया करे जब आम पब्लिक उसका साथ दे दे। मैम चबूतरे पर खा पंचायतें भी इकट्ठी हुई और डिसीजन लिया गया भाई जो गलत कंटेंट बना होगा उसके ऊपर मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई समाज की तरफ से, खापों की तरफ से, पंचायतों की तरफ से भी करी जाओगी। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे, थोड़ा विस्तार से? खापों ने पहले भी इस गलत कंटेंट का विरोध किया था। जी। खापें तो हमेशा सही बात करती हैं, समाज को सुधारने की बात करती हैं। और खापे तुरंत इकट्ठी क्यों करोगी? समाज कसुत्ता जी जा लिया था इन गंदी कल्चर तर, इन गरम कल्चर गाना था, बदमाशी की के माहौल तर, इन रीला था, बूंडा दुख पा लिया था इन गीता था जो गलत गीत हैं। समाज ने तो इकट्ठा होना ही था, पहले भी हुआ है, आज भी और आगे भी होगा। समाज में जब जब गंदगी बढ़ेगी समाज को साफ करने के लिए इकट्ठा होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जितने भी लोग वहां आए उनको भी, और आगे भी। ये सामाजिक मुहिम है, सरकारों की जिम्मेदारी बाद में बनती, समाज की पहले बनती है। समाज में जो गंदगी हमारे बालक खंडारे हैं उन बालकों को टोकने का हमारा जिम्मा नहीं है पहले। फिर अगर हमारा बच्चा बिगड़ने लग रहा है और माँ बाप देखने लग रहे हैं तो गलती किसकी? पहले माँ बाप की। उसके बाद जब सरकार उस पर FIR करती है, उस बच्चे को जेल में डालती है जब क्राइम करने पे, तो फिर हम खड़े होकर रोने लग जाओगे सरकार गलत करिए। नहीं, सरकार आई उससे पहले तुम देखने ला रहे थारा छोरा की तजा है, के करा है, गलत काम क्यों कर रहा है, जब क्यों ना टोका तुमने। तो इसलिए समाज का बहुत अच्छा वर्ग इकट्ठा हुआ, उन्होंने वहाँ पे गलत गाने लिखने वालों के प्रति रोष जताया। ये बहुत अच्छी बात है और ये पहले भी हुई हैं पंचायतें, ऐसे नहीं कि ये आज हुई हैं, और आगे भी होती रहनी चाहिए। ये अच्छा कदम था, मैं इसकी सराहना करता हूँ। धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा किया उसने भी, भाई ने भी। जो और दुख की बात ये है कि विदेश में बैठ कर उसने इतना बोलना पड़ा। हमारे आड़े युवा क्यों ना बोलते, उनको भी बोलना चाहिए। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये OSD गजेंद्र फोगाट जी जो है यहाँ पे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम चला हुआ है उसके अंदर पहुंचे थे, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। आपने इनके विचार किस तरह के लागे सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना सारे बता दियो, वीडियो ने शेयर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।